जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जितिया का व्रत रखने वाली सभी बहनों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 24 सितंबर मंगलवार को जितिया का व्रत रखा गया है। यह व्रत अपनी संतान की लंबी आयु और पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की मंगल कामना करते हुए निर्जल व्रत रखती है, व्रत रखकर व्रत कथा सुनती है। तो शीला भक्ति चैनल पर प्रस्तुत है सभी बहनों के लिए पौराणिक कथा, जो जितिया के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में शिव गौरी की जय हो जरूर लिखें। कथा कुछ इस प्रकार है। एक वन में सेमर का पेड़ पर एक चील रहती थी। पासी के एक झरी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी, दोनों में आपस खूब बतियाती थी। चील को जो कुछ खाने को मिलता था उसे लेकर कुछ हिस्सा सियारन को अवश्य देती थी। सियारन भी चीलों का खूब ध्यान रखती थी। इसी तरह दोनों का जीवन आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया का व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी, तो चील उन्हें बड़े ही ध्यान से देख रही थी। तो उसने अपनी प्यारी सखियां सियारिन को भी बताया। तो यह सुनकर दोनों की इच्छा हुई कि चलो वहां पर जाकर देखते हैं कि वह महिलाएं क्या कर रही है। तो दोनों यह सोचकर वहां पर जाकर बैठ गए और ध्यान से देखती रही उन महिलाओं ने कैसे पूजा पाठ की, और उसके बाद में व्रत कथा कही और सुनी। सारी पूजा पाठ के उन दोनों ने बड़े ही गौर से श्रद्धापूर्वक देखा और सुना। बाद में उन दोनों ने निश्चय किया कि हम भी यह व्रत करेंगे। तो यह निश्चय करके सियारन और चील ने व्रत रख लिया। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने व्रत रखा। दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए सारा दिन गुजार दिया। मगर रात होते ही सियारन को तो भूख लग गई। जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह जंगल में जाकर मांस और हड्डी खाने लगी। जैसे वह हड्डी चबा रही थी तो कड़कड़ की आवाज़ हुई। तो चील ने पूछा कि सियारन, यह कड़कड़ की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो सियारन ने कहा कि बहन, मेरा तो भूख के मारे पेट गुरगुराहट चल रहा है। तो चील को पता चल गया था कि उसने सियारन को खूब डांटा कि जब व्रत नहीं हो सकता है तो संकल्प क्यों लिया, और अगर व्रत का संकल्प ले लिया तो एक रात में क्या बिगड़ जाता। तो चील की बात सुनकर सियारन लज्जा गई और चील से माफ़ी मांगने लगी। पर व्रत तो भंग हो चुका था, माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा। चील ने तो रात भर भूखे रहकर अपना व्रत को श्रद्धापूर्वक सुना और फिर किया। वह पूरी श्रद्धा से हर वर्ष जितिया व्रत को करती थी। दूसरे जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर एक ही घर में जन्म लिया। सियारन तो बड़ी बहन बनी और चील उसकी छोटी बहन। समय के साथ दोनों बड़ी हो गई। तो सियारन की शादी राजकुमार से हो गई और छोटी बहन जो चील थी उसकी शादी राज के मंत्री पुत्र से हो गई। समय बीतने पर दोनों राजा और मंत्री बने। सियारी नानी के में जब भी बच्चा होता तो होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता, और उसकी छोटी बहन के बच्चा होता तो वह बहुत ही हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त होता। तो बड़ी बहन बार बार अपने बच्चों को खोने से के दुख से बहुत ही दुखी रहने लगी और साथ ही अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या भी रखने लगी। एक बार उसने अपनी छोटी बहन के बच्चों से सर कटवा कर एक डिब्बे में बंद कर दिए और बहुत ही खुश हुई कि मेरे जैसे ही मेरी छोटी बहन हो गई है। लेकिन क्या देखती है कि थोड़ी ही देर बाद उसकी छोटी बहन बच्चे माँ माँ करते हुए दौड़ते हुए आते हैं। तो यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठती है और जाकर जिस डब्बे में उनके सर काटकर बंद किया था उस डब्बे को खोलकर देखती है तो वहाँ आश्चर्यचकित हो उठती है, क्योंकि उस डिब्बे में बहन के बच्चों के सर नहीं बल्कि मिठाई पड़ी थी। तो उसने कई बार और प्रयत्न किए, बहन के बच्चों की मारने की कोशिश की करती रही, कभी उसके पति को मारने की कोशिश करती रही, पर वह कभी भी सफल नहीं हुई। समय बीतता गया, वह इस तरह की कोशिश करते करते हार चुकी थी। तो एक दिन उसने देखा कि उसकी छोटी बहन सज धज कर पूजा की थाली लेकर कहीं जा रही थी। तो उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने बताया कि मेरा आज जितिया का व्रत है। तो यह सुनकर उसकी बड़ी बहन बोली कि यह व्रत तुम क्यों रखती हो, इसके रखने से क्या फल मिलता है? तो वह बोली कि बहन, इस व्रत को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, और जिनके संतान है उन्हें आरोग्य जीवन और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है।
भगवान श्री कृष्ण उनके बच्चों की रक्षा करते हैं। इस तरह व्रत का महत्व बताते हुए वह अपनी बड़ी बहन से बोली कि बहन, मैं तो कहती हूँ कि तुम भी जितिया का व्रत करो, तुम्हारी गोद अवश्य हरी हो जाएगी। तो अपनी छोटी बहन के मुख से ऐसी बात सुनकर उसे अपनी भूल का अभ्यास हो गया। जो कि मेरी सुनी गोद की परवाह करती है, मैं उसी के गोद को उजाड़ने पर तुली हूँ। वह हाथ जोड़कर रोकर अपनी बहन से माफ़ी मांगने लगी तो उसकी छोटी बहन ने उसे माफ़ कर दिया और उसे अपने साथ पूजा करने के लिए ले गई और वहां जाकर जितिया व्रत की विधि विधान से पूजा की और व्रत रखवाया। व्रत कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से रानी के 9वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। फिर दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगी और हर साल जितिया व्रत रखने लगी। दूसरी कथा, गंधर्व के राजकुमार का नाम जिमित वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमंत वाहन के पिता का वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसने अपने राज का भार अपने भाइयों को छोड़कर स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए। एक दिन वन में जिमंत वाहन की मुलाकात मलव नामक राजकन्या से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वह वन में दोनों घूम रहे थे तो जिमंत वाहन काफी आगे निकल गए। तब उन्हें एक वृद्ध विलाप करते हुए दिखाई दी। तो इस तरह उसे रोते बिलखते देखकर जिमंत वाहन उनके पास गए और रोने का कारण पूछा। तो वृद्धा ने रोते हुए बताई कि मैं नगवंश की स्त्री हूँ। मेरे इकलौता पुत्र है पक्षीराज। गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह निर्णय लिया था कि रोजाना वह गरुड़ के पास एक नाग भेजते रहेंगे। तो आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र जीवन संकट में है और थोड़ी ही देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा। उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। तो इस तरह बताते हुए बुरी तरह से विलाप करने लगे। जिमंत वाहन को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ तो उसने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहें कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। आज मैं उसके स्थान पर खुद को लाल कपड़े में ढककर बंदे शिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमंत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे स्वयं पर लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई जो जगह की थी। मंद शिला पर उस पर लेट गया। नियत समय पर गुरु बड़े ही वेग से आया और लाल कपड़े में ढके हुए जिमंत वाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ की ओर चले गए और पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गया। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच उस पर प्रहार किया। जिमंत वाहन के शरीर से बड़ा सा मांस का हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमंत वाहन की आंखों में आंसू बह निकले और दर्द के कहरा लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों के में आंसू और मुझ से करा सुनकर गरुड़ बड़े ही आर में आग पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो उन्हें जीवित वाहन ने से उनका परिचय पूछा तो जीवित वाहन ने अपना सारा किस्सा कह सुनाया और साथ ही बताया कि एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की बलि देने के लिए आया हूँ। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। तो यह सुनकर गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं और बलिदान की हिम्मत में बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा और सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं बलि दे रहे हैं और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरे की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्हें जिमंत वाहन को तुरंत मुक्त कर दिया और कहने लगे कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और प्रत्याग से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उन्हें तुरंत ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। तो गरुड़ की बात सुनकर राजा जिमंत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसंपन्न हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उनको जीवन दान प्रदान करें। तो गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमंत वाहन के साहस से नाग जाति का रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा तो तुम्हारी जैसा इच्छा वैसा ही होगा। राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिवत पूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तभी से पुत्र की रक्षा हेतु जिमंत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन
जितिया पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश और माता पार्वती जी और शिव जी की पूजा ध्यान के बाद में व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब आप सुनेंगे तीसरी कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था उसके बाद अपने पिता के मृत्यु के बाद में अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उनके अंदर बदले की आग जल रही थी। बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर वहां पर 5 सोए हुए लोगों को पांडव समझकर मार दिया, लेकिन वे सभी द्रौपदी के संतान थे। तो इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसके दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तर के अजन्मी असंतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान जन्म लेना भी बहुत ही जरूरी था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की अजनबी संतान को देकर उसके गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बनी। तभी से इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमारे व्रत का पूरा पुण्य फल कभी नहीं मिलता। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो लिखें। तो आज लोगों को शिला भक्ति पर रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथा आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। और शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाली दूसरी बहनों में शेयर करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।